हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सबको पता ही है कि फरवरी माह का वेतन आपके आईएफएमएस 3.0 पे बनने वाला है। तो उस सिलसिले में आपको ट्रेजरी के द्वारा आप सभी के जो डीडीओ के अंडर जो कर्मचारी हैं उनको लगभग लगभग सभी ट्रेजरीज में आपके जो एम्प्लॉयज को आपके आईएफएमएस 3.0 पे मैप कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आईएफएमएस 3.0 से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के डेटा को किस प्रकार से वेरीफाई करना है, क्योंकि फरवरी माह के वेतन बनाने के लिए आपको उनके डेटा को वेरीफाई करना जरूरी है, तभी उनका फरवरी माह का वेतन बनेगा, बाकी उनका वेतन नहीं बन पाएगा। तो आपके डीडीओ के अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनके डेटा को वेरीफाई करने के लिए आपको डीडीओ की एसएसओ आईडी से आईएफएमएस 3.0 पर लॉगिन करना होगा। और इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे एक मास्टर डेटा फॉर्म जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उससे भरवा के उनसे सारे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ताकि डेटा आपको वेरीफाई करने में आसानी होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ ही आप अगर इस वीडियो में इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही आप डीडीओ की एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे IFMS 3.0 का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपके विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको अदर एक्टिव एप्स में IFMS 3.0 को सर्च करके उस पर क्लिक करना है। IFMS 3.0 पे जैसे ही आप एज अ डीडीओ लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो एक्सेस वर्क स्पेस में आपको एज अ डीडीओ आप काम कर पाएंगे और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज में एज ए एम्प्लॉय आपको जो फैसिलिटीज मिलेगी वो आपको इस पोर्टल पर मिलेगी। तो अभी हम एज अ डीडीओ लॉगिन करेंगे, इसलिए एक्सेस वर्क स्पेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेस्क 1 और डेस्क 2 करके दो ऑप्शन दिखाई देंगे। डेस्क 1 आपके एचओ यानी हेड ऑफिस के काम करने के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। डेस्क 2 पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे डीडीओ का ऑप्शन दिखाई देगा। ये डीडीओ के ऑप्शन के नीचे एक ग्रीन कलर का एरो है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है तो आप आगे की कार्य कर पाएंगे। अब नेक्स्ट विंडो में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप बजट मैनेजमेंट, डिस्बर्समेंट इंजन, रेवेन्यू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आज हमको एम्प्लॉय के डेटा को वेरीफाई करना है, तो एम्प्लॉय के डेटा के वेरिफिकेशन के लिए हमें मेन काम जो है डिस्बर्समेंट इंजन में करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी एम्प्लॉय के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपको सारी मेन्यू दिखाई दे जाएगी। आज हमें एम्प्लॉय के डेटा को वेरीफाई करना है ताकि उनकी सैलरी टाइम से बन जाए। तो एम्प्लॉय डेटा वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे बाई तरफ लेफ्ट साइड में एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ मेन्यूज खुलेंगी। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की मदद से आप नए एम्प्लॉय को रजिस्टर कर पाएंगे। एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट में कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसफर होगा तो उसको कर पाएंगे। और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का ऑप्शन अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब भी आप काम करने लगेगा पूरी तरीके से, जो आप एम्प्लॉय अभी वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद एम्प्लॉय के डाटा में अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, ग्रुप मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एब्सेंटी स्टेटमेंट और सबसे सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग, ये सब काम है। लेकिन आज हमें मुख्य काम जो करना है वो वेरिफिकेशन का करना है। इस वेरिफिकेशन के ऑप्शन के साथ जब आप किसी कर्मचारी के डेटा को वेरीफाई कर देंगे तो वेरिफिकेशन के बाद उस कर्मचारी की जो डेटा है वो सैलरी प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए कर्मचारियों का वेरिफिकेशन सबसे पहले करना जरूरी है। उसके बाद ये जो बाकी के काम है हम अपन बाद में भी कर सकते हैं। और ये अभी सभी जो फंक्शन है प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, तो अपने को वेरिफिकेशन का काम करना है। तो वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो डीडीओ में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, उसके सबसे जीपीएफ नंबर, डेजिग्नेशन वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और इनके सामने आपको वेरीफाई का बटन भी दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पे नंबर, अगर आपको ज़्यादा एम्प्लॉय है बहुत सारे, तो आपको यहाँ पर पेज 5 ही एम्प्लॉय दिखाई देंगे। तो आप ज़्यादा अगर एम्प्लॉय एक ही पेज पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है आइटम पर पेज, यहाँ से आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके आपके सारे जो एम्प्लॉय वो एक ही पेज पर देख सकते हैं। अब किसी भी कर्मचारी के नाम के आगे जो उसका एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, उसके एम्प्लॉय कोड आपको थोड़ा सा अंडरलाइंड और ब्लू कलर में हाईलाइटेड दिखेंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सैलरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम, उसकी एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, उसके साथ साथ उसकी सारी अलाउंसेस जो उसको मिल रही है, बेसिक, डीए, एचआरए और उसके इनकम टैक्स, एलआईसी, जीपीएफ, एसआई, प्रीमियम, ये सब जितने भी डिडक्शन हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इन चीजों को आपको चेक कर लेना है कि जो कर्मचारी की जो बेसिक है, जो उसकी डीए, एचआरए सभी जो वर्तमान में जो उसको मिलने चाहिए क्या उतने ही मिल रहे हैं, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक करनी है। और ये सब चेक करने के बाद आपको इस ऑप्शन को क्लोज कर देना है। अब कर्मचारी की अगर आपको मास्टर डेटा, ये जो डाटा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आ रही है, इसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप, तो जो कर्मचारी के नाम के पीछे सबसे नाम वेरीफाई का ब्लू कलर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आपको कुछ डिटेल्स है वो 3 कॉलम्स में दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की जो डिटेल्स के बारे में लिखा होगा कि वो किस तरह की डिटेल्स है। फिर वो डिटेल्स IFMS 2.0 पर किस प्रकार से सेव है, तो IFMS 2.0 का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर IFMS 2.0 के किसी डाटा को आपको यहाँ पे चेंज करना है तो टू बी अपडेटेड कॉलम में आप उस डेटा को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड। इस ऑप्शन पे आपको तब टिक करना है जब आपको IFMS 2.0 का डेटा जो है वो गलत है और आपको उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करना है। और अगर आप इस डेटा को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसको अनटिक रहने देना है। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ सारे जो ऑप्शन है वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एक्चुअली इसमें कुछ ही डाटा को आप अपडेट कर पाएंगे, सभी डेटा को आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्लर ऑप्शन है उसको फिलहाल आप अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मॉडिफाइड का ऑप्शन काम करने लगेगा तो आप इन डाटास को भी अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल का अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पर्सनल डिटेल में आपको सारी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। इस पर्सनल डिटेल में अगर आपको किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो यहाँ पे जो ब्लू टिक, जहाँ पे जिस ऑप्शन के सामने ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप उसी डेटा को फिलहाल अपडेट कर सकते हैं, बाकी के डेटा को आप फिलहाल अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर भविष्य में मॉडिफाइड का ऑप्शन जब काम करेगा तो शायद आप उस डेटा को भी अपडेट कर पाएंगे। तो जैसे कि IFMS 2.0 पे कर्मचारी का जेंडर मेल शो हो रहा है और ये मेल ही कर्मचारी है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके सामने जो ब्लू टिक चेक है इसको हमने को अनचेक करना होगा, क्योंकि अपन ये डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। अपने को पहले वाला जो IFMS 2.0 का डाटा सही है, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको अनचेक कर देना है। इसी प्रकार जितने भी आपको ब्लू टिक दिखाई दे रहे हैं, अगर उन डेटा को आपको अपडेट नहीं करना है तो उनको आपको अनचेक करना होगा, नहीं तो आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सर्विस डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्विस डिटेल के ऑप्शन में आपको बहुत सारी जो डिटेल्स है उनको आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो कॉलम्स हैं उनमें टिक, ब्लू टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इनमें से किसी भी कॉलम को आपको अपडेट करना है तो आपको ब्लू टिक को चेक करना है, और अगर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अगर IFMS 2.0 का डेटा आपको सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस टिक को आपको अनचेक कर देना है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट मैप इन करंट ऑफिस। अगर कोई कर्मचारी है जो कि उसका अलग पोस्ट से वेतन बन रहा है, तो इस स्थिति में आपको करंट, भले ही उसकी IFMS 2.0 पे अलग डेटा होगा, लेकिन करंट ऑफिस में जो उसका डेटा है वो अलग है। अगर उस स्थिति में आपको यहाँ पे जिस पोस्ट से उसका वेतन बन रहा है उस पोस्ट को यहाँ पे अपडेट करके इस ब्लू टिक पर क्लिक करना है, ताकि वो डेटा अपडेट हो जाए।
इस तरीके से आपको सर्विस डिटेल को अपडेट करना है। सर्विस डिटेल के नीचे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई देंगी, इनको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस संभव नहीं है फिलहाल, तो आपको इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। नीचे पे एंटाइटलमेंट यानी कर्मचारी को कितना वेतन मिलने वाला है, उस तरह के पे लेवल्स और उसकी सबकी जानकारी है। यहाँ भी अभी कोई भी जो चेंजेस संभव नहीं है, तो ये सब डिटेल्स आपको एक बार बस देख लेनी है। यहाँ पे आपको कर्मचारी की फैमिली डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आप नेम और जो भी फैमिली मेंबर्स के नेम और डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उनका वर्किंग नॉन वर्किंग स्टेटस और रिलेशनशिप के जो स्टेटस अगर आप वो चेंज करना चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब सभी डाटा को चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे इज वेरीफाइड यानी कि आपने वेरीफाइड कर लिया है, इस पे यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये ब्लर दिखाई दे रहा है। ये ब्लर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बहुत से ऑप्शन ऐसे आपने टिक कर रखे हैं जो आप सेम ही है। मतलब IFMS 2.0 में जैसे इनके फैमिली डिटेल्स में IFMS 2.0 में नॉन वर्किंग लिखा आ रहा है और यहाँ पे टू बी अपडेटेड में भी अपन ने नॉन वर्किंग कर दिया, तो ये सेम ही है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे ब्लू टिक को आपको हटाना पड़ेगा। ऐसे ही ये मेरे इतने जितने भी हैं जिनमें कि आपको अपडेट नहीं कर रहे हैं उनको ब्लू टिक को आप हटाएंगे, तब यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन काम करेगा। इस प्रकार से कर्मचारी का डेटा वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर आप कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी की सैलरी रोकना चाहते हैं या फिर उसको किसी भी प्रकार का अभी के लिए उसकी सैलरी नहीं बनानी है, तो यहाँ पे आपको बिल्स में जाना है और यहाँ पे सैलरी बिल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन की जब ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो स्टॉप सैलरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कर्मचारी हैं आपके उसके नाम के आगे आपको स्टॉप सैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसका आपके नाम पे स्टॉप सैलरी पर क्लिक करके उसकी सैलरी को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर किसी कर्मचारी की आपकी सैलरी स्टॉप करी है और उसको वापस चालू करना है तो आप ये जो स्टार्ट सैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके उसकी सैलरी को दोबारा वापस स्टार्ट कर सकते हैं।